स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में बड़े बड़े दिग्गजों को जमींदोज करने के बाद नितिन कामत अब जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे एक और इंडस्ट्री में खलबली पैदा हो सकती है। न के बराबर ब्रोकरेज चार्ज और मोबाइल के जरिए शेयरों की खरीद फरोख्त को आम लोगों तक पहुंचाने वाले ज़ेरोधा के नितिन कामत अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं। उनकी एंट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहले से मौजूद दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अपनी म्यूचुअल फंड स्कीमें लाने के लिए ज़ेरोधा ने स्मॉल केस के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है। ज़ेरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की पुष्टि भी कर दी है। स्मॉल केस अमेज़न बैक्ड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। अब ज़ेरोधा और स्मॉल केस मिलकर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलेंगे और इसके जरिए म्यूचुअल फंड स्कीमें लॉन्च की जाएंगी। इस मुहिम में कामत को बड़ी सफलता भी मिल गई है और कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने इस जॉइंट वेंचर के लिए अप्रूवल भी दे दिया है। नितिन कामत ने ट्वीट करके कहा है, अपने एएमसी के लिए फाइनल अप्रूवल का इंतजार करते हुए हमने ये सोचा कि हमें ऐसा अकेले करना चाहिए या इसके लिए किसी के साथ गठजोड़ करना चाहिए। स्मॉल केस के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है और इसे देखते हुए एएमसी खोलने के लिए जॉइंट वेंचर का सहारा लेना सही जान पड़ता है। कामत ने ये भी ऐलान किया कि स्मॉल केस ज़ेरोधा को आसान लो कॉस्ट पैसिव म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करेगा। सितंबर 2021 में ज़ेरोधा को एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। इससे पहले फरवरी 2020 में ज़ेरोधा ने म्यूचुअल फंड कामकाज शुरू करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। ज़ेरोधा अब म्यूचुअल फंड कामकाज शुरू करने के लिए सेबी से फाइनल अप्रूवल मिलने का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ स्मॉल केस के फाउंडर और सीईओ वसंत कामत ने ट्वीट किया है कि वे ज़ेरोधा के साथ पार्टनरशिप करके काफी उत्साहित हैं और इससे इन्वेस्टर्स की एक नई पीढ़ी को म्यूचुअल फंड मुहैया कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, नई एएमसी ज़ेरोधा और स्मॉल केस का जॉइंट वेंचर होगी और ये दोनों कंपनियों की लर्निंग्स और शेयर वैल्यूज का इस्तेमाल एक बेहतरीन फंड हाउस खड़ा करने में करेगी। मौजूदा वक्त में देश में 42 म्यूचुअल फंड हाउस काम कर रहे हैं। इनका कुल एसेट बेस 40.50 लाख करोड़ रुपए है। हाल में ही बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने सेबी के सामने अपने ड्राफ्ट दस्तावेज जमा कराए हैं। ये दस्तावेज इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्पेस में 7 स्कीमें लाने के लिए जमा कराए गए हैं। बीते कुछ वर्षों से देश में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आम लोगों की पसंद बना है। बड़ी तादाद में नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह बढ़ती महंगाई और फिक्स डिपॉजिट या स्मॉल सेविंग स्कीमों में मिलने वाला कम ब्याज भी है। म्यूचुअल फंड्स में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद इन्वेस्टर्स को इनकी ओर खींच रही है। 2022-23 की बात करें तो घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने शेयरों में 1.82 लाख करोड़ रुपए का तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इससे एक साल पहले यानी 2021-22 में फंड हाउसेस ने 1.81 लाख करोड़ रुपए इक्विटीज में लगाए थे। हालांकि 2020-21 में इन्होंने 1.2 लाख करोड़ रुपए की निकासी की थी। म्यूचुअल फंड का बाजार भारत में जिस रफ्तार से बढ़ा है उसे देखते हुए ही कंपनियां अपने फंड हाउस खोलने पर जोर दे रही हैं। ज़ेरोधा और स्मॉल केस का जॉइंट वेंचर भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। साथ ही नितिन कामत सस्ते ब्रोकरेज में मिली ज़ेरोधा की सफलता को यहाँ भी दोहराना चाहते हैं और शायद दूसरे फंड हाउसेस के लिए सबसे बड़ी फिक्र यही है।